नमस्कार। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जेतू सिंह। अमावस्या तिथि के स्वामी होते हैं पितृदेव, यानी पितरों को समर्पित होती है अमावस्या तिथि। पूर्वजों को शांत करने के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों के पितृ दोष को खत्म करने के लिए और साथ के साथ हमें हर तकलीफों से मुक्त करने के लिए। पितृ शांत तो हम शांत, पितृ संतुष्ट तो हमारे लिए संतुष्टि। तो ऐसे में अमावस्या तिथि का महत्व बहुत बढ़ जाता है। पितरों के निमित्त बहुत सारे ऐसे कार्य सिर्फ और सिर्फ अमावस्या तिथि पर ही किए जाते हैं। लेकिन साल में कब कब पड़ती है पितृ की अमावस्या, और साल में कब कब पड़ती है कौन कौन सी अमावस्या। जैसे पितृकालेषु अमावस्या भी आती है, ऐसे बहुत सारी ऐसी अमावस्या आती है जो खास करके उस दिन आप पितरों के निमित्त ही कार्य कर सकते हैं। दान का बहुत ही महत्व होता है। पितृकालेषु अमावस्या में तो खैर आपको दान करना ही चाहिए, लेकिन हर अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त आपको कुछ न कुछ दान तर्पण जरूर करना चाहिए। मांस मदिरा का त्याग कर देना चाहिए आपको अमावस्या तिथि पर। कभी पितृ रुष्ट नहीं होते हैं, कभी परेशान, वैसे तो पूर्वज किसी को परेशान नहीं करते हैं, लेकिन असंतुष्ट हो जाते हैं कई बार उनकी तृप्ति के लिए, उनकी शांति के लिए हमें अमावस्या की तिथियों पर खास करके उनके निमित्त कुछ दान दर्पण, कुछ दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। अब आती है बात कि कौन कौन सी तिथियां कब कब पड़ रही हैं, यानी पूरे साल की अमावस्या तिथियां कब कब पड़ रही हैं। पहली अमावस्या की अगर हम बात करते हैं तो 13 जनवरी बुधवार का दिन पौष अमावस्या, 11 फरवरी गुरुवार का दिन माघ मौनी अमावस्या, 13 मार्च शनिवार का दिन फाल्गुनी अमावस्या और 12 अप्रैल सोमवार का दिन सोमवती अमावस्या, चैत्र सोमवती अमावस्या। 11 मई वैशाख अमावस्या मंगलवार का दिन है। ये बहुत ही उत्तम अमावस्या होती है। इस दिन आपको बहुत जल्दी उठ करके स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि वैशाख के महीने में स्नान और दान का खास महत्व होता है। तो ऐसे में आपको वैशाख के महीने में, वैसे तो पूरा महीना लोग बहुत ही पवित्र नदियों के जल से स्नान करते हैं, लेकिन अमावस्या की तिथि पर आपको खास करके स्नान भी करना चाहिए और दान जरूर करना चाहिए, और पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान का जरूर आपको हिस्सा देना चाहिए। पितर बहुत शांत होते हैं इसे। 10 जून गुरुवार का दिन है, यानी थर्सडे का दिन, 10 जून ज्येष्ठ अमावस्या। 10 जुलाई 10 जुलाई को है शनिवार, यानी सैटरडे का दिन, और सैटरडे के दिन में अमावस्या अगर पड़ती है तो इसे शनिश्चरी अमावस्या, शनिवारी अमावस्या, और खास करके आषाढ़ महीने की है तो आषाढ़ शनिवारी अमावस्या भी कहते हैं, आषाढ़ शनिवासरी अमावस्या भी कहते हैं, आषाढ़ शनिश्चरी अमावस्या भी इसे कहते हैं। और ये आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करती है, ये आपकी बहुत सारी तकलीफों को दूर करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अमावस्या तिथियों पर बहुत सारे उपाय, रेमेडीज और कुछ ऐसे रिचुअल्स करते हैं जिनके लिए उन्हें तिथि का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके उन्हें ये मालूम ज़रूर होना चाहिए कि अमावस्या तिथियां कब कब पड़ रही हैं। क्योंकि मुझे ही बहुत सारे लोग कॉल करके कहते हैं कि मैम अमावस्या कब है, बता दीजिए, हमने ये उपाय करना है, हमने वो उपाय करना है। तो आपके जितने संशय है, आपकी जितनी प्रॉब्लम है, जितने डाउट हैं अमावस्या तिथि को लेकर के, इस वीडियो के माध्यम से सारे क्लियर हो रहे हैं। यानी आपको
इस चार्ट को ज़रूर फॉलो करना है। कौन कौन से महीने में कौन कौन सी तारीख में कौन सी अमावस्या पड़ रही है, ये हम पहले एडवांस में आपको बता रहे हैं, ताकि इस वीडियो को आप कभी भी देख सके। हर महीने एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। और आपको मालूम है पूर्णिमा की भी ऐसे ही वीडियो है, और हमने मासिक शिवरात्रि की भी ऐसे ही वीडियो बनाई हुई है। तो हर महीने इस वीडियो को खोल करके एक बार ज़रूर देख लें कि कौन से दिन कौन सी चीज़ पड़ रही है, यानी अमावस्या तिथि आपकी महीने में किस तारीख को पड़ रही है। आषाढ़ी अमावस्या के बाद अगर हम बात करते हैं तो 8 अगस्त रविवार यानी संडे का दिन श्रावण हरियाली अमावस्या। 7 सितंबर मंगलवार का दिन भाद्रपद अमावस्या, और उस दिन मंगलवार है तो इसे भौमवती अमावस्या भी कहते हैं। यानी भौम यानी मंगलवार का दिन और साथ के साथ अमावस्या तिथि, तो भौमवती अमावस्या भी कहा जाता है इसे। 6 अक्टूबर श्राद्ध यानी श्राद्ध पक्ष की, पितृ पक्ष की सर्व पितृ अमावस्या है। इसे महालय अमावस्या भी कहते हैं, और ये बुधवार का दिन है, वेडनेसडे का दिन है। तो आपको अगर श्राद्ध की अमावस्या यानी सर्वपितृ अमावस्या पर रिचुअल्स करने हैं तो आपको बुधवार को 6 अक्टूबर को ही करने हैं। 4 नवंबर थर्सडे गुरुवार का दिन कार्तिक अमावस्या, अति उत्तम अमावस्या होती है कार्तिक महीने का, तो स्नान भी बहुत उत्तम होता है। और ऐसे में पितरों की शांति के लिए इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, दीपक दान करने चाहिए, पितरों से क्षमा याचना करनी चाहिए, पितरों के निमित्त उन्हें याद जरूर करना चाहिए। यकीन मानिए पितर बहुत आशीर्वाद देते हैं। थर्सडे का दिन है, 4 नवंबर है। 4 दिसंबर शनिवार का दिन मार्गशीर्ष अमावस्या, शनिवासरी अमावस्या भी इसे कहते हैं, जैसे शनिश्चरी अमावस्या भी हमने आपको कहा। तो ये पूरे साल का ब्यौरा आपके पास आ गया अमावस्या की तिथियों का। और अमावस्या की तिथियां आपके जीवन में कष्टों को अंत करने की तिथियां होती है, आपको परेशानियों से मुक्त करने की तिथियां होती हैं। पितरों की शांति के लिए आप दान जरूर कीजिए। आप पके हुए अन्न का, शुद्ध शाकाहारी अन्न का दान जरूर करना चाहिए। प्याज लहसुन कोई उसमें प्रयोग नहीं होना चाहिए। और खास करके अमावस्या तिथि पर यह कहा जाता है कि आपको घर के अंदर भी मांसाहारी भोजन नहीं बनाना चाहिए, मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा से तो बिल्कुल दूरी बना करके रखनी चाहिए। दीपक दान करना चाहिए। इस समय आपको अन्न का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए। और आपको मालूम है एक चीज और बताते हैं, पूर्वज पितृ हमारे जो चीज को ज्यादा पसंद करते थे उस चीज का दान करना चाहिए। वो बहुत प्रसन्नता से एक्सेप्ट करते हैं और बहुत प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद भी देते हैं। हमें हर कष्टों से मुक्ति निकालते हैं, हमारे हर तकलीफ को बहुत जल्दी उसको सुरक्षित करते हुए, ठीक करते हुए हमें एक सही और आसान राह दिलाते हैं वो। तो पितरों का आशीर्वाद जिनके साथ बना रहता है वो घर हमेशा खुशियों से भरे रहते हैं। तो इसीलिए पितरों के निमित्त आपको कोई भी दान या प्रक्रिया करनी है तो आपको अमावस्या की इन तिथियों का खास ध्यान रखना है। तो पूरे साल यानी 2021 की पूरे साल की हर महीने की अमावस्या की जानकारी आप तक पहुंच गई। इस वीडियो को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा, इसे बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि इस तिथि की खास करके ज्यादातर लोगों को जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं अपने पितरों के निमित्त बहुत सारे कार्य रिचुअल करना चाहते हैं। तो ये आपके लिए भी बड़े सौभाग्य की बात होगी जब हर किसी तक ये वीडियो आप पहुंचाएंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, लेकिन साथ के साथ
पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो परेशानियों से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।